सकता भरम भी क्यों रहे उसका, मैं जब तुमसे करूं इजहार तो इनकार कर देना। वाह वाह वाह। मैं जब तुमसे करूं इजहार तो इनकार कर देना। चंद मिसरे और पहुंचाता हूं आप तक कि चिराग तुमने तासुब के क्या जलाए हैं। क्या बात है कि चिराग, गोयल साहब, कि चिराग तुमने तासुब के क्या जलाए हैं, जिधर भी देखो अंधेरे अंधेरे छाए हैं। कि चिराग तुमने तासुब के क्या जलाए हैं, जिधर भी देखो अंधेरे अंधेरे छाए हैं। तुम अपने शौक के हाथों का जायजा लेना। अगर आप तक शायरी पहुंचती हो तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा कि तुम अपने शौक के हाथों का जायजा लेना। किसी की आंख के सब ख्वाब नोच लाए हैं, किसी की आंख के सब ख्वाब नोच लाए हैं। और मुझे वो छोड़ गया है तो कुछ सबब होगा, कोई वजह होगी। मुझे वो छोड़ गया है तो कुछ सबब होगा। यहाँ फिजूल में लोगों ने मुंह बजाए हैं। वाह वाह वाह। यहाँ फिजूल में लोगों ने मुंह बजाए हैं। एक चंद मिसरे याद आ रहे हैं, एक मतलब चंद शेर आप तक पहुंचाता हूं और शायद इसके बाद आप खामोश नहीं रहेंगे। कि नजर में दूर तक गुल की कतारें आ गई देखो। रोहित भाई, वाह वाह वाह। कि नजर में, देखिए शायरी मंच पर समझने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है, किताबों में समझा जाता है। तो आप इतनी मेरी शायरी में ना डूबे कि मुझे यहाँ मायूसी महसूस हो। आप अगर लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। कि नजर में दूर तक गुल की कतारें आ गई देखो, नजर में दूर तक गुल की कतारें आ गई देखो। कि उसकी याद आई और बहारें आ गई। वाह वाह वाह। कि उसकी याद आई और बहारें आ गई देखो। मेरे अंदर की जब से बुज़दिली की सांस टूटी है। रोहित भाई सॉरी, देखिएगा कि मेरे अंदर की जब से बुज़दिली की सांस टूटी है, मेरी तलवार में खुद तेज धारें आ गई देखो। मेरे अंदर की जब से बुज़दिली की सांस टूटी है, बहुत बहुत शुक्रिया। कि मेरे अंदर की जब से बुज़दिली की सांस टूटी है, मेरी तलवार में खुद तेज धारें आ गई देखो। एक हालत हजरा पे एक शेर रखने की कोशिश की है, आपकी अदालत में रखता हूं, इंसाफ मांगता हूं। कि मेरे अंदर की जब से बुज़दिली की सांस टूटी है, मेरी तलवार में खुद तेज धारें आ गई देखो। गरीबी प्यास से तड़पे तो कतरे भी नहीं हासिल, गरीबी प्यास से तड़पे तो कतरे भी नहीं हासिल। अमीरी को समंदर से पुकारे आ गई, अमीरी को समंदर से पुकारे आ गई देखो। और ये शेर आपके मतलब का शेर है, आपकी बात करता हूं, आप तक उस शेर को पहुंचाता हूं कि अमीरी को समंदर से पुकारे आ गई देखो। अमा निकलो भी अब ईमानदारी के झमेले से। रोहित भाई, अगर आप तक शेर पहुंचा हो तो जोरदार ताली का मजमा चाहता हूं मैं। कि अमा निकलो भी अब ईमानदारी के झमेलों से, मोहल्ले में कई लोगों की कारें आ गई देखो। बहुत बहुत शुक्रिया। लग रहा है आपके मोहल्ले में आ गई है। आ गई। अमा निकलो भी अब ईमानदारी के झमेलों से, मोहल्ले में कई लोगों की कारें आ गई देखो। एक मतलब चंद शेर और हाजिर करता हूं आपके दयार में। बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं आप और बहुत गौर से सुन रहे हैं। कि यार उनकी सोच जिनका जलजलों में घर गया। रोहित भाई, विशा जी देखिएगा कि यार उनकी सोच जिनका जलजलों में घर गया, यार उनकी सोच जिनका जलजलों में घर गया। तू तो बस ये बात अखबारों में पढ़कर डर गया, तू तो बस ये बात अखबारों में पढ़कर डर गया। और तय नहीं कर पा रही है बेजमीरी जिंदगी, तय नहीं कर पा रही है बेजमीर कैरेक्टरलेस जिंदगी। तय नहीं कर पा रही है बेजमीरी जिंदगी, सर की पगड़ी खुल गई है या कि तन से सर गया। तय नहीं कर पा रही है बेजमीरी जिंदगी, सर की, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब ने इसमें दाद दी है, जरूर यकीनन शेर अच्छा है ये। कि तय नहीं कर पा रही है बेजमीरी जिंदगी, सर की पगड़ी खुल गई है या कि तन से सर गया। और एक शेर जिसे लिखते वक्त मुझे बड़ा दर्द हुआ था, दुख हुआ था। आप शायद उस शेर तक पहुंचेंगे, आप अहले नजर है, आप तक शेर पहुंचाता हूं। कि तय नहीं कर पा रही है बेजमीरी जिंदगी, सर की पगड़ी खुल गई है या कि तन से सर गया। 4 बेटों को थी भारी रोटियां 2 वक्त की। आप तक ये सब यह शायर का मजमा है, अगर आप तक पहुंचे तो मन से विदा चाहता हूं। कि 4 बेटों को थी भारी रोटियां 2 वक्त की, ये बहुत अच्छा हुआ जो आज बूढ़ा मर गया। बहुत शुक्रिया। कि 4 बेटों को थी भारी रोटियां 2 वक्त की, ये बहुत अच्छा हुआ जो आज बूढ़ा मर गया। एक ऐसा शेर आप तक पहुंचाता हूं जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया हुआ शेर है ये। कि 4 बेटों को थी भारी रोटियां 2 वक्त की, ये बहुत अच्छा हुआ
जो आज बूढ़ा मर गया, इन पहाड़ों पर नहीं है फोन के सिग्नल मगर। एक एहसास का शेर है, नाजुक शेर, कि इन पहाड़ों पर नहीं है फोन के सिग्नल मगर, तेरा एक एहसास मुझको बस अभी छू कर गया। क्या बात है, वाह वाह। इन पहाड़ों पर नहीं है फोन के सिग्नल मगर, तेरा एक एहसास मुझको बस अभी छू कर गए। एक मतलब 2-3 शेर उसके बाद अपनी जगह लेता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। मैं फिर से पढ़ता हूं शेर को कि इन पहाड़ों पर नहीं है फोन के सिग्नल मगर, तेरा एक एहसास मुझको बस अभी छू कर गया। एक मतलब चंद शेर, एक ताजा गजल हुई है पिछले दिनों, आप तक पहुंचाता हूं। ये इस गजल में आपका इम्तिहान है, क्योंकि ये जिस स्टेज पे सुनाई गई है वहां कबूल की गई है। अगर आप इसे कबूल नहीं करेंगे, यानी कि आपके कुछ, मेरी गजल और आप में कुछ फासला रह गया। आप तक बढ़िया, आप मुख्तियार अंसारी जी सुन रहे हैं हमारी। मुख्तियार साहब को पूरा इख्तियार है कि इसे कबूल करें या ना कबूल करें। मैं सुनाता हूं कि भंवर की कोशिशें जितनी भी हैं बेकार कर देगी। देखिए पंतनगर की शायरी बरेली वालों को सुनाई जा रही है कि भंवर की कोशिशें जितनी भी हैं बेकार कर देगी। वाह, भंवर की कोशिशें जितनी भी हैं बेकार कर देगी, मेरी जिद देखना मुझको समंदर पार कर देगी। वाह, बहुत अच्छे। भंवर की कोशिशें जितनी भी हैं, आजकल पंतनगर में भंवरें बहुत उठ रही हैं कि भंवर तिवारी जी कि भंवर की कोशिशें जितनी भी हैं बेकार कर देगी, मेरी जिद देखना मुझको समंदर पार कर देगी, और मोहब्बत के कड़े पहरे में रख। देखिए गजल के बीच में बोलना जुर्म है, आप तक शेर सुनाता हूं मैं कि मोहब्बत के कड़े पहरे में रख ये शहरे दिल वरना, मोहब्बत के कड़े पहरे में रख ये शहरे दिल वरना, सियासत आंख बचते ही इसे बाजार कर देगी। वाह वाह, मोहब्बत के कड़े पहरे में रख ये शहरे दिल वरना, सियासत आंख बचते ही इसे बाजार कर देगी, कोई बेहतर नहीं तुझसे, कोई बढ़कर नहीं तुझसे। फिर एक इशारा कि कोई बेहतर नहीं तुझसे, कोई बढ़कर नहीं तुझसे, ये तेरी सोच तुझको एक दिन बीमार कर देगी। वाह वाह, ये तेरी सोच तुझको बहुत एक बढ़िया। दिन बीमार कर देगी, और मुझे आसान होने में नहीं दुश्वारियां, लेकिन मेरा जीना भी फिर दुनिया बहुत दुश्वार कर देगी। बहुत 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 अच्छे शेर पढ़कर गए मुस्तफा माहिर जी। एक बार जोरदार तालियां मुस्तफा माहिर जी के लिए। हमारे मध्य राजनारायण गुप्ता जी विकल्प से यहां उपस्थित हो चुके हैं। मुझे 4 पंक्तियां विकल्प जी की याद आती हैं। आप मजदूरों के लिए काम करते हैं, मई दिवस पर आप काम कर रहे हैं। मुझे विकल्प जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि जमीन से आसमान तक का मैं जीना देख लेता हूं, जमीन से आसमान तक का मैं जीना देख लेता हूं, जगत की मुद्रिका का मैं नगीना देख लेता हूं। जमीन से आसमान तक का मैं जीना देख लेता हूं, जगत की मुद्रिका का मैं नगीना देख लेता हूं। वहीं स्वर्ग रच जाता, वहीं आराध्य मिल जाते, जहां मजदूर का बहता मैं पसीना देख लेता हूं। राजनारायण गुप्ता जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भैया मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोग शहीद हो जाएंगे अगर आपका साथ, आपका मन हमें नहीं मिला तो। हाँ, तो मैं अगली कड़ी में अगले पायदान पर हमारे मध्य निरुपमा अग्रवाल जी यहां उपस्थित हैं। आप उन्हें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। नहीं, आपकी ये मजबूरी है, आप केवल देख ही सकते हैं। भाई साहब, सर थोड़ी सी बेईमानी होनी चाहिए, थोड़ी सी बेईमानी होनी चाहिए, जिंदगी रोमानी होनी चाहिए। थोड़ी सी बेईमानी होनी चाहिए, जिंदगी रोमानी होनी चाहिए। इस बेरुखी के आलम में कोई तो कहानी होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए निरुपमा अग्रवाल जी का। धन्यवाद रोहित। रोहित एक बहुत अच्छे संचालक हैं, ये अच्छे से जानते हैं कि बैलेंस कैसे बनाया जाता है मंच पर, इसलिए इन्होंने अच्छे अच्छे शायर बुलाए, आपने अच्छी अच्छी शायरी सुनी। इनका मूड हुआ थोड़ा सबको बोर किया जाए, तो इन्होंने हमें बुला के खड़ा कर दिया। नहीं, आप भोर तक पढ़ सकती हैं। यहाँ वही करने आए होने हैं। वाले नहीं है, यहाँ शोर वाले सब लोग हैं। देखिए, कुछ अलग अलग तरह के डर बताते हैं। बहुत छोटी सी गजल है, गीत है, पता नहीं क्या है। डूबना सागर में चाहा, रेत से ही डर गए हम। डूबना सागर में चाहा, रेत से ही डर गए हम। टूटती जुड़ती लहर के काफिलों में घिर गए हम।
सूर्य की गर्मी से तपकर चांदनी से डर गए हम, विरह से झुलसे हुए थे, मिलन से ही डर गए हम। ये डर तो देखिए प्यार का हुआ, और एक डर जिससे हम सब डरे रहते हैं। सबसे ज्यादा तो त्रस्त हमारे एडीएम साहब रहते हैं ऐसे डर से। नेह के दीपक तले गम का अंधेरा, नेह के दीपक तले गम का एडीएम साहब अंधेरा, सुन लीजिए। कौन जाने तेल का कब तक हो डेरा। वाह, हर तरफ है खौफ दंगों से अमन को, कौन जाने कब हो पहले सा सवेरा। वाह 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 वाह। इस कदर हिंसा हवाओं में घुली है, सॉरी, किस कदर हिंसा हवाओं में घुली है। हर नए विस्फोट की खिड़की खुली है, हर सुबह चेहरे पे छाया है कुहासा। नफरतों का चित्र ये किसने उकेरा। देखते हैं अपने सपनों के घरों को, मंदिरों को, मंदिरों गिरजाघरों को। हर तरफ है खून, जख्मी, लाश, आग, लाशें। इस कदर बारूद ये किसने बिखेरा। इसके बाद फिर रोहित ने भी हमको अचानक बुला लिया है, इसलिए शायद हम भी बीच में एक पैरा भूल गए हैं। अब अगला ही सुनाते हैं। स्वागत है। थोड़ा माहौल बदल देते हैं। बहुत सुनी बहुत निर्जन हुआ करती थी ये पगडंडियां, बहुत सुनी बहुत निर्जन हुआ करती थी ये पगडंडियां। लगी कुछ धूल उड़ती सी सुनी आहट, बहुत अच्छा लगा। बहा झोंका के बिखरे फूल, बहा झोंका के बिखरे फूल, कुछ महकी फिजा, गुनगुनाती सी लगी पगडंडियां, अच्छा लगा। मैं न बोलूंगी असर, मैं न बोलूंगी असर तुम पर बहुत अच्छा लगा। प्यार से गुस्सा दिखाने का असर अच्छा लगा। मन, छुअन, प्रीत और अभिसार पर प्यार से अधिकार करना भी बहुत अच्छा लगा। बहुत सूना बहुत विस्थापित हुआ करता था ये जीवन। नई धरती पे नंगे पांव दो जोड़ी कदम, छोड़ते पदचिन्ह जाना बहुत अच्छा लगा। तुम करो इनकार या बन जाओ संबल, तुम करो इनकार या बन जाओ संबल, छोड़कर जाना है बेशक लौट जाओ। तुम करो इनकार या बन जाओ संबल, छोड़कर जाना है बेशक लौट जाओ। सोचना धरती तलाशी थी जो तुमने, भरत सा मंच पूछता पचिन्ह क्या अच्छा लगा। बहुत अच्छी कविता पाठ आपके करके गई, अच्छा लगा। हमारे मध्य आप अभी दंगों की बात कर रही थी। हमारे मध्य बदायूं से चलकर एक नाम आता है कमलकांत तिवारी के रूप में। अंदरयार खां जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं तिवारी जी का आह्वान करता हूं। मैं आपकी बात को निरूपण जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं बदायूं की धरती से ही चार पंक्तियां उठाता हूं और बदायूं के कवि को बुलाता हूं। मैं उर्मिला जी की चार पंक्तियों से मैं बदायूं के कवि कमलकांत तिवारी जी का आह्वान करता हूं कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे। सर, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे। इन परिंदों में फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कहीं कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। कमलकांत तिवारी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए फौज के इस बड़े नाम कमलकांत तिवारी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मां वाणी को नमन, मंच की प्रबुद्ध उपस्थिति को नमन, आप सबको नमन करता। कहना चाहता हूं कि अंधेरे में रहने की आदत नहीं है, हमें जुल्म सहने की आदत नहीं है। ना बोलूंगा सच के सिवा और कुछ भी, मुझे झूठ कहने की आदत नहीं है। मुझे झूठ कहने की, इको बढ़ाओ भैया थोड़ा सा, थोड़ी रिपीट बढ़ा देना। आज जितनी दुश्मनी निकालनी है साथियों, कहना चाहूंगा कि संगीनों के साये से जो लोग डरा करते हैं, संगीनों के साये से जो लोग डरा करते हैं, मरने से पहले वे 100 बार मरा करते हैं। कायरता की धारा में जो देश बहा करते हैं,
दुनिया में वे कभी नहीं स्वाधीन रहा करते हैं, दुनिया में वे कभी नहीं स्वाधीन रहा करते हैं। तब कहना चाहता हूं, अभी कौमी एकता पर आपने कुछ कहा, 4 पंक्तियां आदरणीय भाई आसिफ जी बैठे हैं, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम हमें सदैव मिलता रहा। यह सरस मेले का मंच था जिसने मुझे मंच दिए। आज ये मेरे लिए गौरव की बात है। आप हैं सलमान जमीर साहब का शुक्रगुजार। साथियों, कहना चाहता हूं, कौमी एकता के लिए 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि हर जुल्मो जालिम को संवरने नहीं देंगे, हर जुल्मो जालिम को संवरने नहीं देंगे, भारत की सरजमी को बिखरने नहीं देंगे, ऊंचा सदा ही विश्व में झंडा मेरा रहे, झंडा मेरा रहे, हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे, हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे, कि मां भारती के शीश को कटने नहीं देंगे, मां